चिंता संतान हंतारो यत्पादं भुजरेण वा यानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशाय लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ हृदये मम डब्बा का आचार्य कुछ वाचपन डब्बा चले गया पवित्र निबंध सुबोधिनिष्ठायकराष्ट्रवास्ता मस्वांकागत्य कृपा उपास्ता वदीय वाचां विरचयन् आज के सत्र में उपस्थित सवन को स्वागत करूं। और आज के सत्र में अपन प्रिय श्रुति पथ, ये जो नाम अपन ने पिछली बार देखे हो तो बाकी भागवत संगति को विचार जो अपन करने वाले हैं। तो जैसे कि प्रिय श्रुति पथ के मैंने आपको 3 अर्थ बताए कि श्री गोपी जन को पथ जिनको प्रिय है ऐसे श्री गोसाई जी, या श्रुतियन को पथ जिनको प्रिय है ऐसे श्री गोसाई जी, और तीसरो श्री कृष्ण जिनको पसंद है ऐसे श्री गोसाई जी, कृष्ण को अर्थ श्रुति। ऐसे 3 अर्थ अपन ने देखे थे टीका के अनुसार। दीदी कौन से नंबर को नाम है जी ये 61 61 ना जी? जी जी गलत प्रणाम जी। तो ये नाम के अंतर्गत अपन ने या को देवकीनंदन जी की टीका के अनुसार या को अर्थ तो अपन ने देखे हो। अब या कि भागवत संगति में या को अपन भागवत के 69वें अध्याय से ले रहे हैं। अब 69वां अध्याय जो है वो 69th अध्याय, वो आप देख लो, आपके पास होगी भागवत जी। तो मैं सुबोधनी जी को क्रम नहीं बता रहा हूँ, भागवत जी को क्रम बता रहा हूँ। कहेंगे सुबोधनी जी का क्रम देखोगे तो 66 अध्याय हो जाएगा, और भागवत के अनुसार आपको देखोगे तो 69 अध्याय हो जाएगा। चलिए, हमेशा ये कंफ्यूजन रहे वाली है, ये बात की स्पष्टता मिलना चाहिए। 69वें अध्याय में, यह अध्याय में देवर्षि नारद जी ठाकुर जी की दिनचर्या देख रहे हैं, वो प्रसंग है। और वो जो दिनचर्या ठाकुर जी की नारद जी देख रहे हैं, और वाक्य अंतर्गत जो है श्लोक 16 आप देखोगे, श्लोक 16 में तो जब नारद जी ठाकुर जी के पास एकदम सहसा पहुंचे, तब ठाकुर जी एकदम सु रुक्मणी जी की पलंग पर विराजमान थे, एकदम चोट खड़े हुए, और देवर्षि नारद जी के युगल चरणन में सिर सु प्रणाम किए और हाथ जोड़ के उनको अपने आसन पर बैठाया और वगैरह वगैरह उनकी स्तुति करी। और बाकी बाद नारद जी के लिए
ठाकुर जी ऐसे पूछ रहे हैं कि नर शिरोमणि नर के सखा सर्वदर्शी पुराण पुरुष भगवान नारायण शास्त्रोक्त विधि से देवर्षि शिरोमणि भगवान नारद की पूजा की। एक बात सुनो, प्रिय श्रुति पथ, ये जो नाम है ना, यह नाम को अर्थ आप देखो, विचारो। अब श्रुति को अर्थ श्रुति लो, कि जिनको श्रुति को जो मार्ग है वो प्रिय है। तो वेदन में, पुराणन में, खासकर वेदन में, ऋग्वेद माने यजुर्वेद खासकर, यहाँ पे अपने जीवन से संबंधित बहुत सारी बातों को, दिनचर्या को कैसे रखना, वहाँ को निर्देश जो है यहाँ की हो जाए। और हमें इन सब अपनी दिनचर्या, गृहस्थ आश्रम की जो दिनचर्या है वो कैसी रखनी चाहिए, वहाँ की भी डिटेल वहाँ पे प्रोवाइड करी गई है। तो वो जो बात वहाँ पे विचारी गई है, वाकु ठाकुर जी अपने जीवन में कैसे उतारते हैं, वो यह अध्याय में देखने की बात है। ऑफकोर्स अपन प्रिय श्रुति पथ को ठाकुर जी से रिप्लेस कर रहे हैं। अब प्रिय श्रुति पथ, जिनको श्रुति पथ प्रिय है, ऐसे गोसाई जी नहीं, ऐसे ठाकुर जी। कहीं की भागवत संगति देखते हैं ना, तो अब प्रिय श्रुति पथ में गोसाई जी को रिप्लेस करके ठाकुर जी को यदि अपन जब रखें, तो ठाकुर जी ने वह श्रुति पथ को पालन कहाँ, कैसे और कब किए, या बात की यदि मीमांसा अपन करें, तो अपने को कुछ श्लोक अपने को दृष्टिगोचर होंगे। या मैं 16वां श्लोक जो है, ये देखो, अपने यहाँ कोई आयो भयो मेहमान हो तो वाकई अपन पूजा करें, पूजा करें। अब आजकल आजकल वो पद्धति खत्म हो गई कि मेहमान के जो है पैर धुला देते हैं आने के साथ साथ ही। जब तुम्हारे घर में वो एंटर हो रहे हो, एंटर करने से पहले वाकई पैर धुलाए जाते हैं। ये जो केसर स्नान अब बालकन को हुए है पधरामने के बाद, वो यही हेतु से हो, वो पूजन के हिसाब से, कहीं के वेदोक्त क्रम है नहीं है, यूं ख्याल में आओ, तो वो पूजन के हिसाब से कोई भी गुसाई बालक की बात नहीं है, कोई भी संत पुरुष जो हो, वह तो तुम पैर धो सको, मतलब वो वाकई पैर धोने लायक वो व्यक्ति है, ऐसा समझ के ये अपन टोकन के रूप में वो पूजन कर रहे हैं। एक्चुअली पूजन यूं मत समझो कि खाली तिलक लगा के पूजन हो गया या आरती उतार के पूजन हो गया। पूजन के बहुत सारे टोकन है, और में से वन ऑफ द टोकन जो है वो मैंने वाकई चरण पखारने का, वो भी पूजन को ख्याल में आ गया? यूं तो शास्त्रोक्त विधि से, अब आप देखो शास्त्रोक्त विधि से देवर्षि देवर्षि शिरोमणि भगवान नारद की ने पूजा करी, और फिर पूछो कि भाई आप तो जो है ज्ञान वैराग्य धर्म यश और श्री और ऐश्वर्य से पूर्ण हो, तो हम आपकी क्या सेवा करें। तो ये जो है ठाकुर जी की झलक मिले कि ठाकुर जी को श्रुति पथ प्रिय है। तो श्लोक 24 में यदि आप देखोगे, तो श्लोक 24 में आप देखो, और बहुत सारी बातें हैं, उन सबको मैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत नहीं करना चाह रहा हूँ। आप लोग खुद ही अध्याय शांति से पढ़ लोगे तो आ जाएगी समझ में। कुछ श्लोकन से मैं आपको जरूर परिचित करा रहा हूँ। 24वें श्लोक में दे आप देखो कि ठाकुर जी जो है अपने छोटे छोटे बच्चों को दुलार कर रहे हैं, और भगवान स्नान की तैयारी कर रहे हैं, और देवर्षि नारद ने विभिन्न महलन में भगवान को भिन्न भिन्न कार्य करते हुए, ठाकुर जी के जो बहुत सारी पटरानियां आती, उन सब पटरानियन के महल में सब जगह ठाकुर जी अलग अलग काम करते हुए दिखे। कहीं कुछ कर रहे हैं तो कहीं कुछ कर रहे हैं, तो कहीं वो यज्ञ कुंडन में हवन कर रहे हैं, देखो ये प्रिय श्रुति पद का उदाहरण है। और कहीं पंच महायज्ञ से देवता आदि की आराधना कर रहे हैं।
ये भी प्रिय श्रुति पद का उदाहरण है। कहीं ब्राह्मण को भोजन करा रहे, ये भी प्रिय श्रुति पद का उदाहरण है। और कहीं यज्ञ को अवशेष स्वयं भोजन, यज्ञ को यज्ञ सु पूजन करके वहां को जो अवशेष है वहां को भोजन के रूप में ग्रहण करना, ये भी यज्ञ की परंपरा है। और वो ठाकुर जी देखो आप कैसे अपने जीवन में वहां को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? प्रिय श्रुति पद। कैसे ये नाम टैली हो रहा है देखो, कि आपको श्रुति पद प्रिय है या नहीं। अगर प्रिय नहीं हो तो ऐसे काहे को करते। आया ना ख्याल में। वाक्य बाद 25वें श्लोक में भी आगे देखो कि कहीं वो संध्या कर रहे हैं। संध्या वेदोक्त कर्म है, और वेद को विधान कहाँ आयो है? श्रुति में आयो है। क्यों वे संध्या कर रहे हैं? प्रिय श्रुति पद। कहीं मौन होके गायत्री जप कर रहे हैं, देखो गायत्री जप फिर पाछो प्रिय श्रुति पद का उदाहरण है। कहीं हाथों में ढाल तलवार लेकर उनके चलाने के पैतरे बदल रहे, ये श्रुति पद का उदाहरण नहीं है। लेकिन दो बात अपन ने देखी, उन श्लोकन में आपको परिचय अपन को मिल ही रहा है। बाकी बात देखो 28वें श्लोक में कहीं श्रेष्ठ ब्राह्मण को वस्त्राभूषण सुसज्जित गौवन को दान कर रहे हैं। अब देखो गौवन को दान करना ब्राह्मण को, ये भी वेद को विधान है, वेद वचन है ना। वाक्य बाद कहीं मंगलमय इतिहास पुराण पर श्रवण कर रहे हैं, ये भी वेद को काम है। अपन को लगेगा कि पुराने तो वेद हैं, कि पुराण को श्रवण कैसे वेदिक विधान आ गए। तो एक बात ध्यान तो समझो कि पुरा भवति इति पुराण, पुराण शब्द की जो व्याख्या है वो वेद सु भी प्राचीन है। कोई को मैंने पुराण जो है वो पुराण बहुत पुराने हैं, वह अर्थ में वो पुराण है। पुरा भवति जो पहले भयो तो, कब भयो तो? वेदन के भी पहले भयो। ये आचार्य को जो जो भी शास्त्र वहां प्रकट करो, यानी पुराण के जो भी वचन हैं वाको अपन सर्वोपरि प्रमाण प्रमाण के रूप में गिन रहे हैं। ख्याल में आया ना। जैसे एक बात समझो, जैसे ये भागवत शास्त्र को अपन क्यों सर्व संदेह वारक शास्त्र कह रहे हैं, वहां को कारण क्या? कि सब बातन को खुलासा एट द लास्ट श्रीमद भागवत में मिल रहे हैं करके अपन भागवत को सब माने प्रमाण को सार वाक्य में भागवत तो यदि जाकी संगति हो जा रही है, श्रुति, गीता, ब्रह्मसूत्र और भागवत, इन चारों की संगति सु यदि कोई बात को प्रमाणित किए जा रहे हो है तो वो बात एकदम सर्टिफाइड बात है, ऐसे महाप्रभु के समझ। तो ब्राह्मण को गौ को दान कर, ये भी अपने अपने वेदोक्त कर्म है। और वाक्य बात देखो श्लोक नंबर 30 में आप देखो कि कहीं एकांत में बैठ के प्रकृति सु अतीत पुराण पुरुष को ध्यान कर रहे हैं। और कहीं अब देखो पुराण पुरुष को ध्यान करना, ये भी वेदोक्त कर्म है। कहीं की एक बात सीधे समझो कि वेद के ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता और उपनिषद, ये वेद के 4 विभाग हैं। तो जो ब्राह्मण भाग है और जो आरण्य भाग है और जो संहिता, संहिता में मंत्र, मंत्र को जो है वो निरूपण मिले है। और जो आरण्यक है मैंने उन मंत्रन को अपने जीवन में कैसे एग्जीक्यूट करना, वो भाग सारा आरण्यक में मिले है। और अपने जीवन की छली अवस्था में अपने को वह ज्ञान को कैसे धारण करना, मैंने अपने सीधे मैंने जो लिटरली हर चीज को जो छोड़ने की जो वृत्ति को जो उपदेश है वो उपनिषदन में आयो है। जो वेद को छल्लो भाग है, यानी उपनिषदन को वेदांत भी कहा जाए कि वेद को अंतिम भाग करके वो उपनिषद कहलाए। तो अंत में कहीं ना कहीं जा करके यदि पुराण को भी श्रवण कर रहे हैं या अतीत पुराण पुरुष को ध्यान कर रहे हैं, वो भी प्रिय श्रुति पद का उदाहरण है, ये आप देख लो। और कहीं गुरुजनन को इच्छित भोग सामग्री समर्पित करके उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, ये भी जो है वो आचार संहिता में ये सब बात बताई है। कोड ऑफ कंडक्ट बताया कि अपने को रहना कैसे चाहिए, बाकी सारी डिटेल वहां पे प्रोवाइड करी गई। उन संहिता को यदि आप
ध्यान से पढ़ो ना। हर हर वेद के ये चार भाग है, चाहे वो ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो कि सामवेद हो। इन चारों वेदन की चार चार वेराइटी तो है ही है। माने कुछ उपनिषद, कुछ वेद को ब्राह्मण भाग है, कुछ माने वेदन को आरण्यक भाग है, कुछ वेदन को संहिता वाला भाग है, या को और कुछ वेदन को उपनिषद वाला भाग। ऐसे तो चार चौक 16 वेराइटी में आपको अपनो वेद शास्त्र जो है वो फैलो भयो है। तो ये अपन ने बात देखी। और श्लोक नंबर 34 में भी आप यदि आप देखोगे तो कहीं कहीं बड़े बड़े यज्ञ के द्वारा समस्त देवताओं को यजन पूजन, और ये जो यजन पूजन की बात आई है वो पांचों प्रिय स्तुति पद है। और वाक्य बात देखो, कहीं कुआ बगीचा और मठ आदि बनवा के इष्टापूर्त धर्म को आचरण करो, या को इष्टापूर्त करो। देखो भागवत में भी वर्णन मिले हैं कि जब कुआ बनवानो है, प्याऊ बनवानो है, बगीचा बनवानो, ये इष्टापूर्त कर्म है। इष्टापूर्त कर्म को परिभाषा क्या हुआ है कि जा कर्म सु पब्लिकली भलो हो तो हो, वाको इष्टापूर्त कर्म है। खुद को तुमको भलो नहीं हो रहा है, समाज को भलो हो रहा है। तो जो समाज को तुम भलो कर रहे हो, वाको इष्टापूर्त। जैसे प्याऊ बनवाते थे पहले पुराने जमाने में, आजकल तो वो टेंडेंसी खत्म हो गई आजकल के जमाने में। कारण कि अपने यहाँ नल खोलते ही पानी आ रहा, तो वो प्याऊ की अब इतनी गरज नहीं रह गई, वो आउटडेटेड हो गई वो बात आज की तारीख में। लेकिन फिर भी धर्मशाला यदि बनवा रहे हो, बगीचा बनवा रहे हो, कुआ भी अब आउटडेटेड हो गए, कुआ की भी अब कोई जरूरत एज सच रह नहीं गई है। तब भी इष्टापूर्त कर्म बहुत सारे हैं। ये धर्मशाला है, जैसे मैंने बताया, बगीचा आदि है। आजकल लोग जो है वो, ज्यादातर लोग जो है वो मॉल्स बना हुए, मॉल्स बना हुए। तो मॉल्स बने, शॉपिंग मॉल्स बना हुए। और मतलब जाको अपन क्या है कि भाई अपन जो है पहले पहले के जमाने में यूं समझो कि वृक्षण को जंगल है। आज की डेट में यदि आपको सर्टिफाइड वर्जन अपन बोले तो कंक्रीट को जंगल अपन पढ़ो। और जाके कारण प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है, ये आप देखो तो आपको पता चले कि रोडन को अपन पहले पहले यात्रा के सीमेंट वाले रोड नहीं आते। पहले जब अपन कोई भी सामाजिक कार्य करते, जैसे धर्मशाला, कुआ वगैरह कुछ भी जो बनवाते, तो वहां वक्त जमीन इतनी माने सीमेंट से को ढक नहीं दिया जाता। और सीमेंट से नहीं ढकने के कारण वो जमीन पानी पीती थी। और जमीन पानी पीती थी तो लोग कुआं बनाते थे, तो लोगों को कुआं खोद के जब खोदते थे तो पानी मिलता था। आज अपन ने सीमेंट के जंगल खड़े करके आज सारो वो सोर्स जो मनुष्य को मिले हैं, वो सोर्स खत्म कर दिया। अब जमीन ने पानी पीनो बंद कर दिया, और पानी पीनो बंद कर दिया, वहां को परिणाम ऐसा भयो है कि आज ज्यादा से ज्यादा 5 एक साल में यदि कोई बोरिंग करवा भी रहा है, 5 साल बाद वो जल खत्म हो जाए। वहां को कारण क्या है कि अपने कंक्रीट के जंगल खड़े कर, कहीं जमीन को पानी सोखने की व्यवस्था अपन ने रखी नहीं। ख्याल में आया नहीं? या लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब मकान बने तब याद करे सु एक कंपलसरी प्रावधान बनवाया है। जैसे कि मैंने ये जब घर बनवाया मैं, तब मैंने वाकई बिना अपन मकान पास ही नहीं करवा सकते। एक स्पेशल एक ऐसा पैसेज अपने को बनवाना पड़े कि जो बरसात से इकट्ठो हो जो जल है वो वहां में जाए, और वहां के द्वारा नीचे जमीन में जाए, जाकू रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहे। वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग यदि अपन करें और दिखावें तो ही अपने मकान पास हो, नहीं तो पास ही नहीं। तो ये सारी प्राचीन जो व्यवस्थाएं थी वो लोग बेवकूफ नहीं होते हैं।
कि जो या तरह से काम करते हैं। आज अपन को या तरह से को आधुनिकीकरण करके धरती को जल देना पड़ रहा, नहीं तो कहेंगे धरती को अपन जल देंगे नहीं तो अपने को जल देगी कैसे। अपन कह रहे कि नहीं नहीं सब बंजर धरती है, अरे बंजर धरती नहीं है, अपन ने को सोर्स खत्म कर दिया। कहेंगे सोसाइटी को नहीं, समाज को हर एक को एक रूल है कि कुछ दो और कुछ लो। अपन ने सिर्फ लेना ही जाने हैं और देना नहीं जाने हैं, तो वह के कारण बहुत दुर्घटना हो रहा है। या लिए जो प्रिय श्रुति पथ नाम है, कितना सार्थक नाम है। आप सोचो कि श्रुति ने जो बात बताई है, वेदन ने जो बात बताई है आदमी को जीने के लिए, वो कितनी सार्थक। यदि अपन वाको पालन यदि अपन कर रहे हैं तो अंत तो गत्वा कहीं ना कहीं वो अपने को ही फायदा में वाको करे बसा। ये बात अपने को समझनी चाहिए। यानी ये नाम एकदम सार्थक नाम है, जाको ठाकुर जी खुद प्रमोट कर रहे हैं। नहीं तो एक बात समझो, दशम स्कंद में ठाकुर जी की दिनचर्या देखने को क्या प्रयोजन है। क्यों भाई भगवान बैठे डाले नारद जी भगवान की दिनचर्या देखने जा रहे हैं। ये एक दिन अध्याय कैसे शुरू हो रहा है कि देवर्षि नारद ने सुना कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर को मारकर अकेले ही हजारों राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया, तो उनके मन में भगवान की रहन सहन देखने की बड़ी अभिलाषा। अरे क्यों भाई, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे तुमको क्या पड़ी है ठाकुर जी की लाइफस्टाइल देखने की। लेकिन एक मैसेज छोड़ना चाह रहे हैं कि भाई कैसे जीना चाहिए आदमी को। ठाकुर जी ने खुद जी के वाकु ख्याल में आया। खुद ठाकुर जी ने जी के जो वेद को जो भी उपदेश है वाको खुद प्रभु ने वाको आचरण किया है। और एक बात समझो, और ये बात आप सोच रहे होगे कि मैं अपने मन की फेंक रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं फेंक रहा हूँ। मैं आप को प्रमाण दूंगा आपको। 40वां श्लोक देखो आप, ठाकुर जी क्या कह रहे हैं यहाँ के बारे में। 40वें श्लोक में भगवान ने ये बात कही कि देवर्षि नारद जी, मैं ही धर्म को उपदेश करने वाला हूँ, पालन करने वाला हूँ, और वाको अनुष्ठान करने वाले को अनुमोदन करता भी हूँ। अनुमोदन करता मतलब बूस्टअप करने, प्रेरित करने वाला, वो अनुमोदित करने वाला, प्रिस्क्राइब करने वाला मैं ही हूँ। यानी संसार को धर्म की शिक्षा देने के उद्देश्य से मैं इस प्रकार धर्म का, ये ठाकुर जी क्लियर कट कह रहे, मेरे प्यारे पुत्र तुम मेरी ये योग माया देखकर मोहित मानो मत होना। अब आप देखो कितना कॉन्ट्रास्ट है। जो नारद जी के पैर ठाकुर जी धो रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, और वो नारद जी को ठाकुर जी पुत्र कह के संबोधित कर रहे हैं। है ना कॉन्ट्रास्ट। अब आपको लगेगा कि ये क्या तकलीफ है कहीं। अब पिता भी कभी पुत्र के पैर धोए हैं क्या। अरे भाई यही तो है, तुमको नहीं समझ में आएगा। ठाकुर जी की जो भी माया है, ठाकुर जी की जो भी लीला, यही को अपन लीला ख्याल ख्याल में है। और हर लीला को रहस्य समझ पाना जीव के सामर्थ्य के बाहर की बात है। अपन नहीं समझ पाए ठाकुर जी कब क्या और कौन सी लीला करेंगे, ख्याल है। तो या तरसु देखो, या नाम में आखिर अध्याय में ये प्रिय श्रुति पथ नाम जो है वो एकदम स्पष्ट रूप से प्रकट अपने को दिखलाई दे रहा है। तो या नाम की संगति, या नाम या अध्याय के साथ अपन ने देख, तो ये नाम अपन ने देखो। अब या के बाद आगे को नाम जो है शश्वन महामखर। शश्वन महामखर। अब आप शश्वन महामखर यदि आप देखोगे तो
सबसे पहले शश्वन को अर्थ है सर्वदा, सदा, सर्वदा, वो शश्वत शब्द को अर्थ है महामख का। महामख मतलब यज्ञ को कहता है, हमेशा महायज्ञ को करने वाले, हमेशा महायज्ञ को करने वाले, ये नहीं। मैं हमेशा क्लास में ये बात बोलते रहूं कि जितने भी नाम नाम रत्ना के स्तोत्र में आए हैं, उन नामन की व्याख्या मत करो, उनको नाम की तरह बोलो। आपको आ रहा है क्या? देखो, ट्राई करके देखिए। जैसे अपन कोई भी, आप लोगों में से कोई को भी मैं पूछूंगा कि, जैसे उदाहरण के लिए एक बात बताऊं आपको, श्री गोकुल कृतवासाय, श्री गोकुल कृतेवास, तो जाकुल पूछेंगे नाम को अर्थ बताओ, तो ना वो व्याख्या करने लग जाएगा कि भाई गुसाई जी गोकुल में रहते थे और गोकुल में उनको रहना बहुत अच्छा लगे, और वगैरह वगैरह वगैरह। अरे भाई, व्याख्या थोड़ी पूछ रहे हूँ, नाम पूछ रहे हूँ। या को नाम के रूप में कैसे बोलोगे? बोल के बताओ। बहुत सरल है। हे गोकुल में रहने वाले, खत्म हो गया नाम, ये नाम का अर्थ। या को नाम के रूप में बोलना होगा, व्याख्या के रूप में नहीं। प्रैक्टिस करियो। आप लोगों के लिए शायद, आप लोग यदि पहली बार सुन रहे हो तो फर्स्ट टाइम है, और जिनने मेरी क्लास अटेंड करी है, या कि आगे के 50 लेक्चर तो हो गए होंगे कम से कम, उनके 50 लेक्चर में आप लोग जब भी समय मिले तो थोड़ा थोड़ा देखते रहोगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी। लेकिन हर नाम यूनिक है, या लिए कोई भी नाम से आप जुड़ोगे तो आपको नया नहीं लगेगा। ये यह नाम रत्ना के स्तोत्र की ब्यूटी है कि आप कोई भी नाम से आप शुरुआत यदि कर रहे हो, तो वो नाम अपने आप में एक यूनिक नाम है। कारण कि हर नाम की अपन भागवत संगति देख रहे हैं, तो नया नहीं लगेगा, कहीं से भी आप जोड़ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको जिज्ञासा हो तो पहले पहले ही नाम को आप देख सको हो। बाकी सारी लिंक भी जो है मैंने अपने या ग्रुप में दे दी है, तो वहां से भी डाउनलोड भी कर सकते हो या स्ट्रीमिंग करके भी सुन सकते हो। जी शश्वन जी। महामक। तो याको ऐसे कह सके, हमेशा महायज्ञ करवे वारे, नाम के रूप में। कैसे बोलो? बोलो हमेशा और। महायज्ञ करवे वारे। हाँ, बिल्कुल सही। जी जी जी। ऐसे ऐसे हर नाम को बोल के देखोगे ना, तो वह को नाम के रूप में बुलाना हो तो कैसे कहेंगे? नाम क्यों अपन रखे, या को अपन नाम कह रहे हैं। जब नाम कह रहे हैं तो नाम से बुलाना भी तो चाहिए, नहीं तो नाम को क्या मतलब है? जैसे कोई को नाम रमेश रखो है, कोई को नाम सुरेश रखो है, कोई को नाम दिनेश रखो है, तो वह को अपन खाली दिनेश बुला सके ना, या सुरेश बुला सके। वह को यूं थोड़ी बोले भाई, जितने भी देवता हैं उन देवतान को जो आराध्य है, वाकू में बुला रहे हो। तो सुरेश बोल दो ना सीधो, सुराणांशः, सुरेश बोल दो तो बात क्लियर हो जाएगी। तो नाम याली अपन रखे कि बस अपन बुला सके। तो यदि ये 108 नाम है, तो इन नामों से अपन गोसाई जी को कैसे बुलाएंगे, बाकी प्रैक्टिस करो। है, मुंह को मत भेजो बोल के, लेकिन अपने मन में बाकी व्यवस्था समझ लो कैसे बोलनी। तो शश्वन महामख कर रहा, तो हमेशा महायज्ञ को करने वाले ऐसे शिव सही जी है। या कि सबसे पहले या कि टीका में श्री देवी नंदन जी, अपन एस सच हमेशा पहले देवी नंदन जी को अपन कंसल्ट करें, कि उनकी बारात में अपन जा रहे हैं, तो जाहिर है उनके गीत गाएंगे।
तो देवकी नंदन जी आज्ञा कर रहे हैं कि मखो याग, मख मतलब याग, यज्ञ, सोमात्मक तम करोति इति मख कर, मख को करने वाले, कैसो मख, कैसो यज्ञ, तो कह रहे हैं सोमात्मक, जो सोमात्मक है, सोम नाम को जो मख है, यज्ञ है, वाकु करने वाले, महांश्च असौ मख, महांश्च माने वो जो यज्ञ है वो साधारण यज्ञ नहीं है, महान है। तम करोति वाकु करने वाले, ऐसे ले लो, शाश्वत नित्यम करो, नित्य करने में, या लिए ऐसो नाम रघुनाथ जी ने गोसाई की तरफ, कारण कि गोसाई जी नित्य करते थे। ये नित्य की बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज सोम यज्ञ क्यों बड़ी बात लगे, ये आज कोई करे नहीं है यज्ञ, और करे तो हो जाए, हाँ यूं करके सोम यज्ञ की इतनी एडवर्टाइज करनी पड़े, कारण कि करते होते तो एडवर्टाइज कर, जैसे हम लोग संध्या वंदन नित्य कर रहे हैं, हम नित्य संध्या वंदन कर रहे हैं, तो वाकई संध्या वंदन को हम लोग कोई प्रोपोगेट करें का, संध्या वंदन को प्रोपोगेट नहीं करें, क्यों कारण नहीं कर रहे हैं प्रोपोगेट, वाकई कई बार रोज कर रहे हैं, वाकई क्या प्रोपोगेट करना, जो रोज नहीं करते हुए वाकई प्रोपोगेट किया जाए, वाकई मने वाकई एडवर्टाइज करी जाए। तो सोम यज्ञ कर नहीं रहे हैं रोज, कभी करते हो क्या लिया, वाकई एडवर्टाइज कर रहे हैं। लेकिन गुसाई जी तो रोज करते थे, कहीं कि शश्वन जब अपन कह रहे हैं, याद रख, शश्वन को अर्थ सदा, सदा को अर्थ जो है कादाचित का नहीं, कभी कभार नहीं हो, शश्वन को अर्थ है सदा, तो सदा करे मतलब रोज ही करते थे, तो रोज सोम यज्ञ को करने वाले हैं। और आज अपन ने आज की तारीख में या कुछ जैसो रूप दे रखो है, वह कोई अति संक्षिप्त रूप भी है नहीं है, ऐसा थोड़ी है। वो तो अपन कंसल्ट नहीं कर रहे हैं, अपन वेदादि शास्त्र को अध्ययन नहीं कर रहे हैं, करके अपने को पता नहीं चले है, और वैष्णव वैष्णव बेचारे या बहलावे में रहे हैं कि सोम यज्ञ करके जने क्या ऐसा यज्ञ है कि जासु क्या हो जाने वाला है, कुछ होनो जानो नहीं, क्यों हो वो। और वैसे मैं सोम याग को कोई विरोधी नहीं हूँ, आप ऐसे मत समझिए कि मैं सोम याग को विरोधी हूँ, लेकिन मैं दिल से यह बात को मानने वाला हूँ कि आज के डेट, आज की तारीख में सोम याग की इतनी आवश्यकता नहीं, सोम यज्ञ के प्रचार की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता कि महाप्रभु जी के मुख्य सिद्धांत को पढ़ने पढ़ाने की, सुनने सुनाने की और आचरण करने करवाने की आवश्यकता आज यह बात की नहीं है कि भाई सोम यज्ञ करना चाहिए, सबको सोम यज्ञ के बारे में मने जो है वो इंफॉर्मेशन दो, सबको बताओ, अरे होएगो क्या है, पहले बात अलग है। एक बात सुनिए, मैं आपको बताऊं, सोम शब्द को अर्थ क्या हो गए है, ये सोम यज्ञ की बात देवकीनंदन जी ने चलाई है, या ये मैं भी चला रही हूँ। सोम शब्द को अर्थ हो गए उल्लास, सोम शब्द को अर्थ हो गए है सौम्यता, सोम शब्द को अर्थ हो गए है चंद्रमा, ये सब सोम शब्द के अर्थ हैं, उल्लास, सौम्यता, चंद्रमा, ये सब सोम शब्द के अर्थ हैं। आप डिक्शनरी देखोगे तो आपको ये सब अर्थ मिलेंगे। और बहुत सारे वैष्णवन की ये धारणा है कि वो जो सोम रस हो गए,
जाको सोम यज्ञ में बहुत जाकी चर्चा करी जाए, वो कोई मादक गंध हो, मादक पेय हो। मादक पेय समझो ना, नशा करा ले, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। सोम पेय जो हुए है वो सोम नाम की औषधि सु बनाए हुए रस हुए है, और वो बलवर्धक हुए है, उत्साहवर्धक हुए है, पाचक होवे है, और अनेक रोगन को नाशक होवे है। क्या हिसाब से सोम लड्डू किए जाए, जो हेतु है आजकल वह तरह सु, और सोसाइटी के लिए वो यज्ञ काफी हेल्पफुल होते। वसु आंखों जो एटमॉस्फियर है, वास्तु जो आंखों जो पर्यावरण है, वो प्रदूषण से मुक्त हो जाता और हर चीज अपना बेस्ट दे पाती, यानी सौम्य के। आज अपन जात तरह की लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, वह तरह की लाइफस्टाइल में खाली सोम यज्ञ को करनो एक खाली एक रूढ़िवादी परंपरा के अलावा वो कुछ भी नहीं, उससे फायदा कुछ भी नहीं हो रहा। क्योंकि जितनो तुम सोम यज्ञ के द्वारा अगर वह अर्थ में कर रहे हो, तो अगर सही मैनर में यदि कर रहे हैं, तो जितनो एटमॉस्फेयर को शुद्ध करने का प्रयास अपन कर रहे हैं, वह 1000 गुना ज्यादा अपन प्रदूषण को दूषित कर रहे हैं। वह रेशियो यदि विचारोगे तो 1:99 ये वह रेशियो है। आप कंपेयर करके देख लीजिए, मेरी बात झूठ हो। आप परम गुरु को कंसल्ट करोगे, मतलब गूगल गूगल को मैं परम गुरु बोलूं, क्योंकि हर व्यक्ति को तुरंत जो रेडीमेड आंसर है वो गूगल के पास है। तो क्या मुझसे कुछ पूछे कि भाई तुमको ये खबर है, चल गूगल कर ले, चल ना गूगल, एक गूगल मार ले। यूं भी बॉम्बे की लैंग्वेज में सबको मारना हो, लेफ्ट मार ले, राइट मार ले, सीधो मार ले। अपनी भाषा ही यहाँ पे ऐसी हो गई है, मार ले भाई, राइट ले ले नहीं क्या, मैं राइट मार ले। और यदि अपन सीधो के लिए बोले ना कि भाई यहाँ से राइट ले लो, तो वो समझे भी नहीं है। यहाँ से राइट मारना, थोड़ा लेफ्ट मार ले, वहां से लेफ्ट। भाषा ही आते रही कि अपनी मार पीट, मारो काटो, यही तरह की अपनी मानसिकता हो गई है। तो जा तरह की लाइफस्टाइल आज अपन जी रहे हैं ना, वह तरह की लाइफस्टाइल में इन सब को कोई स्थान है नहीं आज के डेट। और सच्ची बात तो ये कहूँ कि अपन को यज्ञ के करते मेडिसिन पे ज्यादा पड़ता। आप दिल पे हाथ रख के बताओ, आप लोगों में से कितना ऐसा है जो यह बात को मानने तैयार है कि सोम यज्ञ सु, अगर सोम यज्ञ होते रहे तो हमारे सबन के जो है वो बल मिल जाएगा, वो पुष्ट हो जाएंगे, अब अनेक रोगन को नाश हो जाएगा। ऐसा कौन कौन मान रहा है? सच्चे दिल पे हाथ रख के बताओ, एक भी नहीं है, विश्वास ही नहीं है अपन। बाप दाखव नहीं था श्राद्ध कर, ये हालत है। और एक्चुअली सोम को वास्तविक अर्थ जो है ना, वो चंद्रमा। मैंने चंद्रमा को अपन तारापति कहवे हैं, कलानाथ कहवे हैं, और दूसरा को क्या नाम है, सुधाकर कहवे हैं, सुधांशु कहवे हैं। कारण कि जो चंद्रमा जो है वो वनस्पति से कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। चंद्रमा की रोशनी में जो वनस्पति है वो औषधीय गुण प्रोड्यूस करें, करके अपन चंद्रमा की मैंने आराधना करें। कहें कि चंद्रमा प्रसन्न होकर के अपनी चांद की रोशनी से सब वनस्पति को पुष्ट करे, और वो वनस्पति अपन को पुष्ट करे। ये पूरी
सर्कल माने चेन હતી वा तरह से सब एक दूसरे से जुड़े भाई। आज तो सब बाइफर्केटेड एंड डिस्कनेक्टेड है। फिर भी अगर लकीर पीटनी हो तो पीटी जा सकते हैं, मानो तो कोई मेरा इनकार नहीं है। और हाँ भाई। दंडवत जे जे हाँ जयराज मेरो प्रश्न ऐसो હતો कि कई वार्ता प्रसंगन में या प्रकार से હું पढ़्यो है कि जब सात बालक आदि श्री गुसाई जी सु सोम यज्ञ की आज्ञा आपने जब मांगी तो आप श्री गुसाई जी आज्ञा किए कि नहीं यासु जीव हानि होवे है, यासु ये यज्ञ नहीं करनो। बिल्कुल। तो जयराज यहाँ में जीव हानि क्या प्रकार सु, मतलब पशु बलि इत्यादि ऐसे प्रकार सु कहे हैं या ऐसे भी हो, वो सब प्रकार में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, कहीं नहीं तो सोम यज्ञ को लेक्चर हो जाएगा, यानी उन सब बातों को यहाँ डिस्कस नहीं करना चाह रहे। तो वो सब भी जीव हिंसा का प्रकार है ही क्या। और मेन बात तो सारांश में एक बात समझ, मुख्य बात अपनो जो संप्रदाय है, अपनो जो पुष्टि भक्ति मार्ग है, वह को केंद्र बिंदु यज्ञ नहीं है, वह को केंद्र बिंदु भगवत सेवा है। अपन जीव को ब्रह्म संबंध की दीक्षा याले नहीं दे रहे हैं कि वो गुरुवन के द्वारा करे गए सोम यज्ञ में पार्टिसिपेट करें या स्वयं सोम यज्ञ करें, या के लिए अपन उनको दीक्षित नहीं कर रहे हैं संप्रदाय में। अपन उनको दीक्षित या लिए कर रहे हैं कि अपने अपने घरन में संप्रदाय को जी सके, या शुद्ध भावना से अपन ठाकुर जी भी पुष्टा रहे हैं, और या शुद्ध भावना से जो है उनके यहाँ अपन ठाकुर जी उनको ब्रह्म संबंध की दीक्षा भी देना चाहते है ना। ये राजकोटिया, दिव्या और जयश्री मोर्जारे, इन दोनों के वीडियो बंद क्यों है भाई? कोई जरूरी कारण है कि अपनी स्वेच्छा से बंद कर रखा है वीडियो? ऐसे ही बंद करो है। अगर आपको मतलब ऑडियो सुनना तो ऑडियो सुन लो भले, कोई बात नहीं, आप वीडियो मत ज्वाइन करो। नहीं वीडियो चालू है, अप, चालू है मेरा अपलोड ये ऑडियो। मैंने अच्छा वीडियो चालू रखना है, मुझे लगा वीडियो नहीं चालू रखना है, इसलिए मैं बंद रखती हूँ। एक बात बताओ, जूम मीटिंग का कोई मतलब ही नहीं है ना। कोई 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 लेट के भी सुना या लिए, या वो मैंने अवॉइड करने के लिए वीडियो चालू रखने के लिए कही। एक बार मुझको अच्छा ऐसे अच्छा हाँ अनुभव हो गया, मुझको या तरह का अनुभव हो गया कि वो लेट के सुन रहे थे, आराम से टांग पे टांग चढ़ा के लेट में कान में डाल के स्क्रीन पे देख रहे थे। अरे मैंने कहा कि ये क्लास की कोई डिसेंसी है कि नहीं? अपन धर्मशास्त्र को, सोमवार के ग्रंथन को अभ्यास कर रहे हैं कि आराम फरमा रहे हैं? तो वो जरा एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए मैं वीडियो चालू रखने की कहूँ। वीडियो चालू रख करके कहीं गायब हो जाए तो वो मुझे पसंद नहीं आ रहा। आई थिंक आपकी इच्छा की बात है वो। आपको खाली ऑडियो अगर सुनना है ना तो क्लास मत ज्वाइन करो, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो आप सुन लो, है ना। लेकिन एक क्लास की डिसेंसी ऐसी है कि अपन उत्कंठा से सुने, कान खड़े रखें। तो एक्चुअली हाँ, नहीं नहीं, जो जिनकी तबीयत खराब है वाकई उनके लिए मुझको कोई ऐसा वो नहीं है कि वो तबीयत खराब हो तब भी जबरदस्ती चालू रखें। लेकिन जो स्वस्थ है और सुन सके उनको जरूर वीडियो चालू रखें, ताकि मेरी नॉलेज में रहे भी क्या कर रहे हैं। मैं सबन को देखता रहूं वैसे कौन क्या कर रहे हो करके। तो ये जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था है, जो ब्रह्मांड की व्यवस्था है, वाकई मेंटेनेंस के लिए ये यज्ञ, माने सृष्टि जो है ना वैष्णव, अपने आप को बैलेंस कर। एक बात, सृष्टि जैसे अपन अपन सब प्रकृति के बाई प्रोडक्ट हैं, और यदि
प्रकृति के जो भी नियम हैं, उन नियमन को यदि अपन फॉलो नहीं करें तो प्रकृति जबरदस्ती अपन को फॉलो करवावे। जैसे आप लोगों को पता होगी कि ये भूस्खलन हुए हैं, लैंडस्लाइडिंग हुए है, भूस्खलन हुआ मतलब ये या को क्या कहते हैं, जो जी माने भूमि भूमि को हिलना है, भूकंपन हो, ये क्यों हुआ, हमें कितना नुकसान हुआ। अपन पे प्रकृति बड़ी क्रूर है, बिल्कुल प्रकृति क्रूर नहीं है, वो बैलेंस कर। जैसे अभी मैंने आपको या के पहले के नाम में बताई थी कि अपन ने पानी के सोर्स बंद करे और फिर अपन को रखना पड़ेगा पानी सेव वाटर। अपन को फिर ये आंदोलन चलाना पड़ेगा भी पानी बचाओ पानी बचाओ। अरे तुमने जगह ही नहीं छोड़ी, पृथ्वी को पानी देने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी है, पृथ्वी तुमको पानी देगी कैसे। ख्याल में आओ ना। ये यूएन सॉन्ग करके एक बहुत कोई बड़ो एक चीनी मैंने चीन में या को प्रयोग भयो तो कि चीन में उन लोगों ने उनने जो खेत में अनाज उगाए तो वो सारो अनाज जो है ना मैंने 40% अनाज जो है वो चिड़ियाएं खा जाती। अब चिड़ियाएं खा जाती करके चिड़िया से बदला लेने के लिए उन लोगों ने वो जो मैंने खेती थी वहां में जहरीले तत्व मिलाने शुरू कर और वो जहरीले अंश खा करके चिड़िया तो मर गई लेकिन उसका परिणाम उनकी जनता को भी भुगतना पड़ा। वो दो दो पीढ़ी में बाद में जा करके वो जहर ट्रेस आउट हो रहा है। अपन वो नाश के बीज को बो रहे हैं। प्रकृति ऐसी नहीं है, प्रकृति सबको बैलेंस करके चले, एक हाथ दो एक हाथ लो। जो प्रकृति के नियम है वो तुम भी फॉलो करो और दूसरे को भी करवाओ तो प्रकृति तुम कभी हार्मफुल नहीं होगी। आजकल ये जो लेट बरसात हो रही है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, ये क्या कारण है। बहुत ज्यादा गर्मी, जैसे आज सबसे ज्यादा टेम्परेचर, आज और कल 2 दिन बहुत गर्मी थी यहाँ तो मुंबई में टाइम की 38 था तो टेम्परेचर यहाँ पे एंड फील्स लाइक 44। आपको कारण क्या, ये प्रकृति में जो इम्बैलेंस भयो है आपको प्रकृति या तरह से बदला ले। भुगतो तुम भी भुगतो, मैं क्या करूं। तो ये क्या है, आपको बैलेंस को ब्रह्मांडीय व्यवस्था को जो मेंटेनेंस है ना वाके लिए यज्ञ होते थे। और यज्ञ वाते को एटमॉस्फेयर क्रिएट करते थे कि सारो मतलब वातावरण वातावरण शुद्ध हो जाए। और आज भी एक बात को बताऊं कि जब शंखनाद हो ना, शंख को जो नाद होवे वह को सुन के बहुत सारे के जो मने लोगन के जो कान के दोष है ना वो चले जाए। अब आज शंखनाद आउटडेटेड हो गए हैं, शंखनाद हो नहीं रहे ख्याल में आपको? तो यजुर्वेद में ये सारा वर्णन मिले हैं कि सोम यज्ञ को कैसे करना, क्या करना, कैसे वह चंद्रमा की मैंने चंद्रमा की अपन उपासना करते, सोम उपासना करते थे क्योंकि चंद्रमा वनस्पति से डील करे है और वनस्पति प्रकृति से कनेक्टेड है और अपन प्रकृति से कनेक्टेड है। तो अंत तो गत्वा ये आखो सर्कल, ये पूरा जो सर्कल हियरार्की है आखिर जो अंत में कहीं ना कहीं जाके मानव सृष्टि से वो संबंधित है करके ये सारे नाम जो है न, प्रिय श्रुति पथा और महामखकरा, ये ऐसे ही फालतू नाम नहीं है। इन नामन के पीछे रहो भयो बहुत कोई गंभीर मैसेज है, वो मैसेज अपन को फॉलो करना चाहिए। आज तो अपन यह नाम को खाली आनंद ही ले सके क्योंकि आज की डेट में यदि अपन सोम यज्ञ करने जाएंगे तो कुछ हो नहीं सकेगा वहां पे कोई। और
बहुत सारे जो सोम यज्ञ के माने प्रशंसक हैं या सोम यज्ञ के सपोर्टर्स हैं, वो यह बात को कहे कि सोम यज्ञ याली करना चाहिए कि 100 सोम यज्ञ पूरे हो गए थे ठाकुर जी को प्राकट करना चाहिए। अब कौन से 100 सोम यज्ञ पूरे होने वाले, अब कौन सा ठाकुर प्रकट होने वाला है? पोपट के नाटक बंद करो यार। ये भावना की बात जो है ना, ये मत करो। तो या तरह का कौभांड अपने मार्ग में चल, बहुत सारे या तरह के कौभांड, जैसे मैंने आपको यमुना लोटी के बारे में बताया, और जो है वो यमुना लोटी जो है, और थोड़ा ये माला पहनाने के बारे में। और अभी मैं आपको बताऊं कि थोड़े दिन पहले, अभी मतलब थोड़े दिन पहले मतलब 6-8 महीना पहले की बात होगी, अपने यहाँ जो कहीं नहीं होवे ना, वो अपने मार्ग में कहीं नहीं हो। मैं आपको बताऊं कि एक वैष्णवती माने रीतसर यमुना जी को वेश था, रीतसर। जैसे यमुना जी को श्रृंगार है ना, मुकुंद रति वर्धिनी वाला, ऐसे वाने वेश धारण कियो, और वो मंदिर में आकर के सबन को कुछ न कुछ दे रही है। आपको वो वीडियो बहुत वायरल हुआ, तो शायद आप लोगों ने भी देखे हो कि नहीं देखे हो, पता नहीं मेरे को। मेरे पास तो आया था वो वीडियो, इतना वाहियात था। तो अपने यमुना जी को कितना चीप बना सके ना, उतना अपने यमुना जी को चीप बनाए। और सब वैष्णव जय जयकार कर रहे थे, यमुने महारानी की जय, यमुने महारानी की जय। भाग फूटे तुम्हारे यार, क्या तुमने यमुना जी के हाल करे हैं। अपन समझे नहीं है कि अपन कर क्या रहे हैं, करने के पीछे वह उद्देश्य क्या है। वो यमुना जी चल रहे, अब वैष्णव की बात छोड़ो, खुद बेटी जी यहाँ यमुना जी बन के दर्शन दे रही है, और टपकते हुए पानी से कह रही है कि ये लो। क्या बेवकूफी है ये, क्या नाटक है ये, तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। जहां ये सब होता है ना, वहां से मैं 1000 फुट दूर था। तो महाप्रभु जी के संबंध में जहां तक गुसाई जी या नाम से कनेक्टेड है, अपन गुसाई जी को स्वरूप समझे कि गुसाई जी जो है वो महामखत्तर। और एक बात और वैष्णव या में ध्यान से समझो कि यज्ञ जो है ना, मैं जिससे आपको सोम यज्ञ की बात बताई, कारण कि खुद देवकीनंदन जी या टॉपिक को ला रहे हैं, सोम यज्ञ की टॉपिक को लाए, तो मैंने सोम यज्ञ को इतना आपको सोम यज्ञ के बारे में थोड़ा परिचय दिया। तो पहले उनकी टीका पूरी कर लें, फिर बाद में मैं अपनी बात बताऊंगा। देवकीनंदन जी आगे आज्ञा करें कि अन्य यागस्तु स्वर्गादि अन्य यागस्तु स्वर्गादि फल साधको भवति, नश्वरो नश्वरोति भवति, एतत् कृतस्तु पुरुषोत्तम प्रापको भवति इति तस्य महत्वं शाश्वतिकत्वं च। भाई, सोम यज्ञ के अलावा जितने भी और भी यज्ञ हैं, वो यज्ञ स्वर्गादि फल के साधक हैं, पुरुषोत्तम की प्राप्ति कराने वाले नहीं। करके ये जो सोम यज्ञ है, ये मैं समझ गया ये देवकीनंदन जी कौन सी बात को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। जैसे 100 सोम यज्ञ पूरे भय थे, तो लक्ष्मण भट्ट के यहाँ जो है महाप्रभु जी को प्रादुर्भाव हुआ। कुछ वाक्य के अनुसार देवकीनंदन जी की टीका से प्रकट हो करके मुंह को लगे कि सब बालक कर रहे होंगे सोम यज्ञ। खैर, अपन बालक ही ठहरे, 80 बरस को हुए तो भी अपन को बालक ही कह रहे हैं। बालक को अपन क्या कह सकते, बेचारा बालक ही है, अपन खाली सिंपैथी रख सकते। लेकिन आप बालक नहीं हो, आप तो बालक नहीं, आप तो महाप्रभु जी के नहीं है। और प्राउड
बुद्ध हो। आप यह बात को समझो कि ये जो महापुरुष जी का नाम है वो तत्कालीन नाम है। खाली वह करते थे अपन को हुसैन जी के जीवन की झांकी मिले या सुन, क्योंकि या को अपन ने यदि नाम के रूप में प्रस्तुत नहीं किए तो अपन हुसैन जी के जीवन चरित्र को, उनकी दिनचर्या को कैसे समझ पाते। आखो सर्वोत्तम स्तोत्र वैष्णव, आखो सर्वोत्तम स्तोत्र। कोई ग्रंथ मत बांचो, कोई ग्रंथ मत बांचो, केवल सर्वोत्तम स्तोत्र आप बात लो ना, तो आपको पुष्टि भक्ति मार्ग पे कैसे चलना है वो समझ में ऐसो अपनो सर्वोत्तम स्तोत्र कि गुसाई जी ने कौन सी ऐसी बात हमें नहीं कही है जो अपने पुष्टि मार्ग से रिलेटेड नहीं। आप लोगों को पिन पॉइंट करके बता, मैं चैलेंज के साथ आप जीवन भर गुलामी करने तैयार। जितनी भी लगती बातें हैं पुष्टि भक्ति मार्ग से, एक को एक बात वहां पे आई है सर्वोत्तम स्तोत्र में, करके वाकु गुसाई जी सर्वोत्तम कह रहे हैं। क्या कि आखिर पुष्टि भक्ति मार्ग को कवर अप कर रहा है, याद है वो सर्वोत्तम, और करके ही कि द्वारकेश जी घन्नू महाराज ने बाकी भागवत संगति कर। ऐसे ही मुझको ऐसा लगा कि नाम रत्ना के स्तोत्र में भी वही क्वालिटीज हैं। करके इदमितया मैं प्रयास कर रहा हूँ, कितना सफल असफल हूँ ये तो आप लोग को मन जानते हो, या मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं प्रयास जरूर करूं कि वह नाम को आपको भागवत के साथ बाकी संगति करके आपको समझा। अपन शश्वन महामख कर को भी भागवत संगति को स्वरूप समझेंगे। वाक्य पहले ये दिग्नंदन की टीका तो अपन ने पढ़ ली, यज्ञ को स्वरूप आप समझो। देखो यज्ञ जो है यज धातु से बने, यज धातु है, और यज धातु के 3 जगह वाक्य प्रयोग। यज, देव पूजा, संगतिकरण, दानेशु। आप ग्रामर को कंसल्ट करोगे पाणिनि को, तो पाणिनि आपको यही समझाएगा कि जो देव पूजा है वाकु भी अपन यज्ञ कह रहे हैं, जो संगतिकरण है वो भी यज्ञ है, और जो दान है वो भी यज्ञ है। इनफैक्ट हर चीज यज्ञ सु प्रकट। आखिर सृष्टि यज्ञात्मक है, आखिर सृष्टि को निर्माण यज्ञ की प्रक्रिया से भयो है। करके यज्ञ के मॉडल को भागवत प्रिस्क्राइब कर रही है। तृतीय स्कंद में जो सर्ग लीला आई है वो आखिर सर्ग लीला यज्ञ को प्री सपोज करके चल रही है। आप समझो, यज्ञ जो है वराह जो है वो यज्ञ यज्ञ होता है, कि यज्ञ जहां होनो है वो प्लेस तो चाहिए कि नहीं, और वो प्लेस ही जो है वो हिरण्याक्ष लेके चलो गया करके वराह अवतार प्रकट भयो है, और नीचे जाके वो यज्ञ की प्लेस को, पृथ्वी को पाछे लाए हैं। करके अपन को सिंबल के रूप में वराह अवतार की जो नासिका है वाक्य पर पृथ्वी रखी गई है। आगे यज्ञ प्लीज, चलो यज्ञ स्टार्ट। आखिर सृष्टि और छांदोग्य उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में, इन सब उपनिषदन में एट लेंथ यह बात को डिस्कस करो गया है कि अब तो हर काम यज्ञ से चल रहा है। हर काम हो, जरा भी संकोच मत करो कहने के लिए। जैसे एक बात सुनो, सीधो से एक एग्जांपल दूं कि अपन गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हैं तो वो यज्ञ है। पेट्रोल की आहुति अपन गाड़ी में डाल रहे हैं,
गुरु अपने विद्या की आहुति शिष्य को दे रहे हो है, वो भी है। वीर की आहुति सु स्त्री के गर्भ में वो एक यज्ञ। इतनी उदात्त दृष्टिकोण से आपको देखोगे ना, खाली सेक्स की दृष्टि होगी तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। आपको एक यज्ञ की दृष्टि से देख करके तो आपको एक मुहूर्त में अपन संपन्न करते थे। ऐसे नहीं कि जब चाहो तब कर लियो, ऐसा नहीं होता। आपको एक मुहूर्त डिसाइड होता है गर्भाधान। तो आखिर सृष्टि जो है हर चीज यज्ञात्मक है करके यज्ञ शब्द के 3 अर्थ विचारे गए हैं, देव पूजा, संगति और दान। तो जो देव पूजा है, अपन जो सेवा कर रहे हैं वो भी यज्ञ। वो चाहे गुरु करते हो कि शिष्य कर, वो यज्ञ, वो यज्ञ। अब बैठा ठाल है, वैष्णव के मन में ये फितूर चढ़ गई कि भाई यज्ञ तो बालक ही कर रहे हैं, हमको यज्ञ करने की क्या जरूरत है करके कि हम तो सर्वोत्तम स्तोत्र को पढ़ लेंगे। सर्वोत्तम स्तोत्र एक यज्ञ तो है, हम पढ़ लेंगे तो यज्ञ का फल मिल जाएगा। थोड़ी तो अक्कल वापरो। ये सर्वोत्तम स्तोत्र जो है पुष्टि मार्ग की गायत्री है, हम खाली सर्वोत्तम पाठ कर, ऐसे नहीं हो रहे। यज्ञ यज्ञ की प्रक्रिया से, देव पूजा, संगति, और तो तुमको संगति भी करनी पड़ेगी, यज्ञ यज्ञ भी करना पड़ेगा, तब जाके वो यज्ञ से। कैसे आखिर सृष्टि यज्ञ से कनेक्टेड है, वो आंखों पैसेज वैष्णव, या कि आप भागवती संगति में आपको बताऊं तो भागवती में 10वें स्कंद में तामस साधन प्रकरण में जहां वसुदेव जी ने यज्ञोत्सव किया है, वासुया को अपन कनेक्ट करेंगे भागवत संगति, लेकिन आज नहीं हो रही क्लास में अपन देखेंगे। लेकिन वाकई पहले आप लोग आपको अच्छी तरह से पढ़ के आइए वह पैसेज को। वो खाली एक ठिकाना नहीं है, बहुत सारी जगह यज्ञ की बात आ रही है। मैं आपको पूरे 10वें स्कंद की यात्रा कराऊंगा कि कहाँ कहाँ शाश्वत महामखकर को स्वरूप उजागर, कैसे ये नाम भागवत में बिखरो पड़े है, एक स्पष्ट संगति अपने को। तो आज से अपन यही रखें, और आपको आयो के नहीं ध्यान में ये सब जो मैंने खाली बड़बड़ा अध्याय किए हैं, जरूर बुक आप लोग अपने विचारों से अवगत करेंगे हैं। तो यहाँ रखें, कोई प्रश्न हो दंडवत प्रणाम जी। अमी बोलू છું જે હૈદરાબાદ। હા દંડવત પ્રણામ। હા આપનો ક્લાસ પહેલી વાર કરીએ છે તો થોડું સમજવાનો ટાઈમ લાગે છે। હા એટલે થોડું 2-4 ક્લાસ જશે તો થોડા ફેમિલિયર થઈ જશે પ્રપાના, એટલે સમજવાની પૂરી કોશિશ કરીને સમજાય બી છે। આપે જેમ કહ્યું એટલે ભાગવતજી બી બાજુમાં પધરાવ્યું છે તો આપ જેમ કહેતા જાવ છો સંગતિ કરતા જાય છે, કોશિશ કરીએ છે થોડું સમજાશે તો આપ। અને હવે જેમ આપણે કહ્યું આ સશ્વન મહામકર નામમાં એમાં એમ કહી શકાય કે આપ હંમેશા સોમ યજ્ઞ કરવે વાલે। કહી શકાય, કારણ કે દેવનંદન તો એવું જ અર્થ કરી રહ્યા છે। ઓકે, દંડવત પ્રણામ। मैंने जैसे अभी अमी बहन ने कही तो क्या सबको बहुत डिफिकल्ट जा रहे हैं क्या? घबरा गए, मैं नर्वस हो गया, बहुत डिफिकल्ट लग रहा, तो भाई यासुदाता सरलीकरण की उम्मीद मेरे से मत रखियो। ના ના જે ડિફિકલ્ટ નહીં, અમે પહેલી વાર કરી રહ્યા છે એટલે અમને થોડું ડિફિકલ્ટ લાગે। આપ તો આપના ફ્લો માં બરાબર છો, અમે આપશ્રીનો ક્લાસ પહેલી વાર કરી રહ્યા તો થોડું ફરક લાગે ને જેજી। हाँ ठीक है, એટલે આપશ્રી તો બરાબર ફ્લો માં જઈ રહ્યા તો અમે કોઈ દિવસ કર્યા નથી ને આવી રીતે ક્લાસીસ, એટલે થોડું ફર્સ્ટ ટાઈમ છે ને જેજી એટલે। ओके ओके ओके। हाँ
आप नर्वस नहीं था मुझे अच्छी कर रोज तो क्या एकदम मैंने कि भाई मैं तो फुल प्रयास कर रहा हूँ। नहीं 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 जीजे, ऐसा कोई बात नहीं बकरी है, तो ऐसी जान सो कोई गई और मियाँ जी को स्वाद ही नहीं आया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है जीजे। वो खाली हम तो पहली बार कर रहे हैं ना इस प्रकार क्लास, इसलिए। ओके ओके। हाँ, और कोई दंडवत प्रश्न है? प्रणाम। और कोई प्रश्न है? नहीं है तो फिर यहाँ आज तक पढ़ते आएगा। एक बहुत सुंदर पद है, तो मैं तो इनके वहां में शेयर कर हाँ जी जी, से कर दे। ग्रुप में शेयर कर दूंगी। मिलो। हाँ जी जी। कानरों में है, राग कानरा में है, या कोई बिहार में नहीं कर रहे हैं, कानरा में कर। हरि न भजे तिनके मुख काले, सूरदास जी को पद है। जो हरि को नहीं भज रहे हैं उनके मुख काले हैं। क्यों भाई काले हैं? तो कह रहे हैं कि विषय रस को पीवत प्रेम सु, जो विषय रस है वह तो बहुत प्रेम सुख पिए, और नाम सुधा रस लागन खारे, जो नाम सुधा को रस है वो खट्टो लग रहा, खारो लग रहा है, या लिए इनके मुख काले हैं। जी भागवत सुनो नहीं श्रवणन, कोटि जन्म पाप के मारे। कोटि जन्म के पाप तेरे इकट्ठे हो गए थे, या लिए तेने अपने कानन को भागवत को सुनो नहीं। तो सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास ऐसे पति तन को सदा जम दूत बटोरता। यम के दूत है ना, ऐसे लोगों को सदा ढूंढते रहे कि कहाँ है वो, चलो वो ढूंढो। ये सूरदास जी को बहुत सुंदर पद है, आश्रय पद है। हरि न भजे तिनके मुख काले, 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 विषय रस को पीवत प्रेम सो, नाम सुधा रस लागन खारे, हरि न भज तिनके मुख काले। श्री भागवत सुनो नहीं श्रवण, कोटि जन्म पाप के मारे। सूरदास ऐसे पति तन को सदा जमदूत बटोरत हारे,
हरि न भजते रंगे मुख वल्लभाधीश की जय। और एक वल्लभ साखी अपन करें। तिनके पद युग कमल की चरण रेणु सुखदाय। तिनके पद युग कमल की चरण रेणु सुखदाय। हिय में धारण किए थे सब चिंता मिट जाए। श्री वल्लभ सब चिंता मिट जाए। सबन को मेरे भगवत स्मरण। प्रणाम जी। दंडवत प्रणाम।